हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ कूलाम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। देखिए ये बिल्कुल एक कूलाम्स लॉ से गॉसेस लॉ भी निकाल सकते हैं हम, और गॉसेस लॉ से कूलाम्स लॉ भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, सिमिलर कह सकते हैं इनको। और ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट भी है और बिल्कुल इजी भी है, बहुत आसान है। तो आज का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद मैं समझता हूँ, तो देखिए पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। तो देखिए शुरू करते हैं। तो डेरिवेशन ऑफ कूलाम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। गॉस लॉ, तो गॉस लॉ में हम क्या है, लेट क्यू एक क्या है, जो चार्ज है वो पॉइंट, एक किसी पॉइंट पर रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर इंटेंसिटी निकालनी है, फील्ड इंटेंसिटी। तो आर से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे इसके चारों ओर, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस। क्लियर? तो क्या होगा, अब ये होगा आपका, अब यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए। तो अब ये रेडियल वेक्टर है, ये इसकी रेडियस जो है रेडियल वेक्टर है, तो फील्ड भी इसी डायरेक्शन में काम करेगा, और ये ds भी जो है इसी डायरेक्शन में के अलोंग होगा। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, थीटा इजिकल टू 0 होगा, तो वही कॉस थीटा, तो वैल्यू जीरो ही आएगा। तो ये तो आप पहले से ही समझते आ रहे हैं। तो अब फ्लक्स थ्रू स्मॉल एलिमेंट, इस स्मॉल एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स क्या है, फाई ई। तो वही फ्लक्स की डेफिनेशन से ई डॉट डी एस, ठीक है। अब ई डॉट डी एस है, तो फाई ई इजिकल टू ई, ये तो डी फाई ई हो गया, डी फाई ई, ठीक है। और ये फाई ई इजिकल टू इंटीग्रल कर दो, तो क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट हैं तो इंटीग्रल कर दो। इसके लिए इंटीग्रल करते हैं, तो ये हो जाएगा ई डॉट डी एस। अब तो ई डी एस कॉस थीटा है, इसके और इसके बीच का एंगल थीटा, थीटा इजिकल टू 0, तो ये हो गया ई डी एस। अब इंटीग्रल में ई बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और डी एस वो होगा ई एस। तो ई एस, तो फ्रॉम गॉसेस लॉ, अब गॉसेस लॉ से क्या है, फाई ई इजिकल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट हम जानते ही हैं। तो देयरफॉर इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, इनको ई इंटीग्रल डी एस इजिकल टू दिस। तो डी इसका इंटीग्रल का मतलब इंटीग्रल हटाएंगे तो ये एस हो जाएगा, और एस की जगह 4πr² लेंगे, क्योंकि इस स्फीयर का सरफेस जो 4πr² होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई 1/4πε0 क्यू अपॉन r², ठीक है। ये फार्मूला तो पहले भी आया है। तो अब मान लीजिए इस पर कोई पॉइंट चार्ज क्यू रखा है, पॉइंट पी पर पॉइंट चार्ज क्यू नॉट रखा है, तो उस पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्यू टू कितना फोर्स होगा। तो क्यू, तो देन फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू ई। तो क्या होगा, एफ इजिकल टू क्या होगा, क्यू नॉट ई। अब ई की वैल्यू रख दीजिए, क्यू यहाँ है ही, क्यू नॉट 1/4πε0 क्यू/r²। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन r²। तो दो चार्जेस हो गए ना, दो चार्जेस के बीच में कितना, एक क्यू है, एक ई है, इसके बीच में डिस्टेंस आर है। तो दिस इज कूलाम्स लॉ। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स कूलाम्स लॉ एंड गॉसेस लॉ आर सिमिलर, ठीक है। गॉसेस लॉ, और क्योंकि एक दूसरे से इनको हम डिराइव कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका कूलाम्स लॉ। तो दोस्तों, आपका स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये आज फिनिश हो चुका है, और अभी इस पर फिनिश किए, अभी इस पर एमसीक्यू भी कराएंगे हम, एक दिन, और एक दिन कराएंगे न्यूमेरिकल। जो बाकी, वैसे तो न्यूमेरिकल हमने बीच में भी कराए, लेकिन गॉसेस लॉ पे हमने नहीं कराए, गॉसेस लॉ पर न्यूमेरिकल करेंगे, और एमसीक्यू भी देखेंगे। तो अभी इसमें दो वीडियो और लाने की ज़रूरत है, तो उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा चैप्टर। और मैं समझता हूँ कि आपके कुछ तो समझ में आया ही होगा, अगर आप मेरी तरफ से कोई कमी रह गई है या कुछ आप इसमें कोई चीज़ समझ में ना आई है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा उसे डिस्कस करने के लिए आपको तैयार हूँ। तो ठीक है, अगर दोस्तों आप सहयोग देते रहिए, मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा दिन रात। तो थैंक यू।